एक और बड़ी खबर आ रही है सुमित, गाजा में आगे बढ़ी है इजरायली सेना, ये जानकारी मिल रही है। हमले में कैंसर अस्पताल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, यानी तबाह हो गया। जब जहां अटैक हुआ वहां पर कैंसर अस्पताल था। ये अटैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ कि ये जो अभी हो रहा है इजराइल, सीरिया, यमन और जो गाजा में हो रहा है, एक बार फिर से अटैक शुरू हो गए हैं। अब वो अटैक किया, इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा है तो वहाँ से जो विद्रोही गुट है वो भी अटैकिंग पोजीशन पे होंगे। तो ये कहाँ जाके लड़ाई अभी आप देख रहे हैं जा रही है? मैं सुमित की बातें थोड़ी आगे बढ़ाना चाहूँगा। इजराइल पे जिस तरीके से अटैक हुआ था पहले हमास का, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। इजराइल सोच रहा था कि हम शांति में गुजरेंगे, लेकिन अगर इजराइल को वहाँ सर्वाइव करना है, अपने आप को काबिल रखना है, तो इनको तीनों को ख़त्म करना पड़ेगा। शिवाज साहब बता रहे थे कि हमास को, हुती को, अब ट्रिपल एच। अब सीरिया का तो बंदरबाट हो चुका है, 4-5 ग्रुप में कोई लीड कर रहे हैं। अब ये इजराइल भी चाहेगा उस बंदरबाट में कुछ एक मेजर पोर्शन ले ले, और अगर ये इसमें सक्सेसफुल हो जाता है कि जो गाजा के रिफ्यूजी है वहाँ सेटल कर ले, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा एक कदम होगा और इजराइल के लिए एक बड़ा बफर जोन होगा। और इजराइल कुछ सालों के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं, कुछ सालों के लिए शांति की उम्मीद कर सकता है और वहाँ लोग शांति से रह सकते हैं। जहाँ तक हूती का सवाल है, हूती अटैकर, हूती का देखो सीरिया में गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है, सऊदी अरेबिया को भी तंग कर चुका है, और हूती कई और मालवाहक जहाज़ों पर भी अटैक करता रहता। तो हूती को तो अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरेबिया को मिल के आना पड़ेगा, तभी जाके हूती को खत्म करेंगे। हूती एक बहुत बड़ा हेडेक है सबके लिए, बिकॉज जो ट्रेड जो रूट है उसमें सबके लिए सरदर्द बन जाता है और ज्यादा खलल डालता है। तो हूती को भी दबाना पड़ेगा। हिजबुल्लाह तो करीब खत्म कर दिया। अब जिस तरीके से ये हॉस्पिटल में अटैक हुआ, जहां से ह्यूमन शील्ड बना के हमास अपना एक ऑपरेशन सेंटर चालू कर रहे थे, तो रशिया इजराइल कोई चांस नहीं लेगा। अगर इवन सिविलियंस मारे जाए तभी भी हमास को रूट से खत्म करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, और ये हमले नए नहीं हैं, इस तरह के हमले नए नहीं हैं इजराइल की तरफ से।